राधे राधे, जय गुरुदेव। आज हम कुछ अभिमन्यु के जीवन से सीखेंगे और हर किसी के जीवन में आज ये अभिमन्यु वाला चक्रव्यूह जरूर चल रहा है और इसको कैसे तोड़ा जाए और इसको तोड़ने का क्या उपाय है। सबसे पहले तो जो गलती की अभिमन्यु की माँ ने कि जब अर्जुन उनको चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहे थे तब वो सो गई। तो हमारे जीवन में माता का और पिता का बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर हमें दोनों से सही शिक्षा मिलती है, सही मार्गदर्शन मिलता है, तो हम कभी भी जीवन में भटक ही नहीं सकते हैं। लोगों का ये कहना है कि हमारे जीवन में भटकाव आता है और मेरा ये मानना है कि जिसने भी अपने माता पिता के बताए हुए मार्ग पे चला है या उनको अपने आदर्शों को अपनाया है वो भटकता नहीं है। वो हर भटकाव से कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेता है। तो अगर माता ने पूरा सुना होता, उनको निद्रा ना आई होती, तो अभिमन्यु चक्रव्यूह जरूर तोड़ता। यहाँ पहली जो गलती थी वो माता की ये थी कि उनको नींद आ गई और उन्होंने वो नहीं सुन पाया जो कि उनको बहुत ज़रूरी था। और भगवान कभी ना कभी वो ज़रूर हमारे सामने खड़ा करते हैं जो हमें पहले शिक्षा मिल चुकी है। हमें शिक्षा भगवान उसी हिसाब से देते हैं जो हमारे जीवन में आने वाला है, जो हमारे साथ होने वाला है। उसको हमें कैसे निकलना है, कैसे पार होना है, ये हमें बचपन से ही भगवान उसी तरीके से समझाने की किसी न किसी के जरिए कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको सब पता है। उनको जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा पता है कि हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। अब यहाँ अभिमन्यु को जब अलग कर दिया, पिता से अलग कर दिया, अगर युद्ध के समय अर्जुन होते तो क्या अभिमन्यु मारा जाता? बिल्कुल नहीं मारा जाता, क्योंकि अभिमन्यु को ना सही अर्जुन को तो तोड़ना आता है। तो यहाँ देखने को ये मिलता है कि जब चक्रव्यूह लोग रचते हैं तो सबसे पहले उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं जिसमें वो पावर, वो शक्ति, वो क्षमता है कि उससे लड़ सकते हैं। और ये मंद बुद्धि इंसान वही समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमें अलग क्यों किया जा रहा है। सीधा सा अर्थ है कि हमें अलग इसलिए किया जा रहा है कि हमारी शक्तियों का बंटवारा किया जा रहा है। यहाँ पे हमें अलग किया जा रहा है इसलिए कि कोई सामने आके उनकी रक्षा ना कर सके। हमें इसलिए अलग किया जा रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि इसके रहते हम चक्रव्यूह की रचना नहीं तोड़वा सकते हैं, नहीं बचा सकते हैं, ना ही हम किसी को मार सकते हैं इसमें, क्योंकि इससे जो भी आएगा सबसे पहले अर्जुन आएगा, क्योंकि उससे सब कुछ आता है। यही हमारे जीवन में भी होता है कि जो हमारे जीवन में सबसे अहम भूमिका रखते हैं उनको धीरे धीरे अलग किया जाता है और हम वो चीज़ समझ नहीं पाते हैं। ये हमारी मंद बुद्धि होती है कि हमें उनको समझना चाहिए कि हमारे अपनों से अलग। अब यहाँ हमारे अपने कौन हैं? कई बार हमने सुना है, कई बार हमने पढ़ा है कि चक्रव्यूह अपने ही रचते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि जो चक्रव्यूह रचता है वो अपना है ही नहीं, क्योंकि अपने कभी अपनों को दुख नहीं देते हैं। जो अपनों को दुख दे रहा है वो अपना नहीं हो सकता है, क्योंकि अपनों के आंसू देख के कोई कैसे खुश हो सकता है? हाँ, खुश वही हो सकता है जो अपनेपन का दिखावा कर रहा हो और सामने वाले को तकलीफ में तकलीफ दिए जा रहा हो। और ऐसे चेहरे बहुत जल्दी सामने आ जाते हैं, सिर्फ पहचानने की देर होती है। अगर हम नज़र अच्छी रखते हैं तो ऐसे चेहरों को पहचानना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उनके चेहरे के भाव, उनके चेहरे के हाव भाव सब बता देते हैं कि इनके अंदर क्या चल रहा है। फेस रीडिंग बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। जो सामने वाला बात कर रहा है उस बात के मुताबिक उसका रिएक्शन कैसा है, उसके फेस के जो एक्सप्रेशन है वो कैसे हैं, उसके आँखों के कैसे हैं, उसके चेहरे पे स्माइल है या परेशानी है, ये अगर सारी चीज़ें हम देखते हैं तो फेस रीडिंग बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। सामने वाला किस वे पे बात कर रहा है और बात करते समय उसका रिएक्ट कैसा है, अगर हम ये देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सामने वाले की अंदर की सोच क्या है और शब्दों की सोच क्या है।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बोलते हम वो हैं जो सामने वाले को अच्छा हो, लेकिन करते हम वही हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो अगर ऐसे लोगों को पहचानना हो, इनको कहते हैं दो मुँह हैं। अब ऐसे दो मुँहों को पहचानना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ 5 मिनट बैठ के उनके साथ बात करो, पता चल जाता है। तो मुझे लगता है कि जो अपने हैं वो दुख नहीं देंगे, और जो दुख देंगे वो अपने हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ अपनों का और परायों का कहने का सिर्फ यही तात्पर्य है कि खून के रिश्ते ही अपने हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अपने वो हैं जो हर मुश्किल में आके सामने होते हैं। अगर हम दूर भी हों, लेकिन हम परेशानी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, वही अपना है। अक्सर देखा गया है कि खून के रिश्ते ही सही मानते हैं सब लोग, कि यही हमारा अपना है। यही गलतफहमी होती है, क्योंकि हर खून का रिश्ता सही नहीं हो सकता है। कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर ऐसा होता है जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होता है। तो उनको पहचानें और उनसे थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश करें, और ये भी पहचानें कि हमारा भला या हमारा हितैषी कौन है, उनको पास रखने की कोशिश करें। क्योंकि जो हितैषी होगा वो कभी गलत होने नहीं देगा, अपना पूरा जोर लगाएगा कि हमें इसको कैसे भी करके बचाना है, इस मुसीबत से निकालना है, या इसके आगे कोई परेशानी ना आए, ऐसा हमें कुछ करना है। ये छोटी छोटी बातें अगर हम याद रखेंगे तो हमें नहीं लगता है कि हमारे जीवन का चक्रव्यूह तोड़ना कोई बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम याद रखेंगे तो अपने साथ रचे हुए चक्रव्यूह को हम खुद ही तोड़ सकते हैं। लेकिन उनके लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। माता पिता का आशीर्वाद हो, गुरुजन का आशीर्वाद हो, ईश्वर पर विश्वास हो, ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं। जो इनको मानता है वो किसी भी चक्रव्यूह में ना फंसता है, और फंस भी जाए तो वो तोड़ने की क्षमता कहीं ना कहीं से भगवान ही उनको प्रेरणा देते हैं, वो निकल भी आता है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।